नमस्कार मित्रों, मैं रामप्रवेश सिंह कुशवाहा डाइट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग रसायन विज्ञान का लेसन 2 अर्थात विलयन को लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग देखेंगे कि विलयन से संबंधित कौन कौन से पार्ट्स हैं, विलयन में क्या क्या है, विलयन का प्रकार, उसके बाद विलयन की सांद्रता कैसे ज्ञात करते हैं। जो यूपी बोर्ड के एग्जाम में या अन्य कंपटीशन के क्षेत्रों में इन टॉपिकों से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सवाल पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आज आप लोग वीडियो देखेंगे तो विलयन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप लोग आजीवन गलत नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विलयन। तो सबसे पहले जो नाम आता है विलयन में, नाम तो आ गया विलयन, तो वास्तविक में विलयन है क्या। और हम लोग बात करें विलयन की कि विलयन है क्या, तो जैसे 2 या 2 से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण है उसे हम लोग विलयन कह सकते हैं। समांगी मिश्रण उसे हम लोग विलयन कह सकते हैं। अब विलयन जो बनता है जानते हैं कि 2 पदार्थ, जैसे कि विलेय हो गया, विलेय, और एक टॉपिक है विलाय। विलेय अर्थात विलयन में पदार्थ की वह मात्रा जो न्यूनतम होती है अर्थात जो कम होती है उसे विलेय कहते हैं, और विलयन में पदार्थ की वह मात्रा जो अधिकतम होती है उसे विलायक कहते हैं। कभी कभी केसेस ऐसे भी आ जाते हैं कि दोनों की मात्रा सेम हो तो हम लोग किसको विलेय कहेंगे और किसको विलायक कहेंगे। जैसे कह दिया जाए कि 4 लीटर पानी है, यानी 4 किलोग्राम पानी है और 4 किलोग्राम चीनी है। अब इस किसको विलेय कहेंगे और किसको विलायक कहेंगे, तब समस्या फंसती है। यदि विलेय की मात्रा अर्थात जिसकी मात्रा कम हो विलेय, जिसकी मात्रा ज़्यादा हो उसको हम लोग विलायक। अब अगर हम लोग इस तरह से देखें तो जैसे कि अगर इस तरह से एक जार है, जार में अगर जल है, इस तरह से जार में यदि हम लोग जल भर दें और इसमें कुछ है चीनी के कण उसमें से ऊपर, या चीनी, ये चीनी हो गया, चीनी को हम लोग इसमें घोल रहे हो, जार में जल है। जाहिर सी बात है कि अगर जल की मात्रा ज़्यादा है, जल की मात्रा चीनी से ज़्यादा है तो जल को हम लोग विलायक नाम देंगे। जल यहाँ पे विलायक है और चीनी यहाँ पे क्या है, विलेय। और जब ये घुल करके जो तैयार होता है, अर्थात जब ये घुल करके जो तैयार होता है पार्ट्स, मिश्रण जो हम लोग का जो तैयार होता है, इसको हम लोग कहते हैं विलयन। जब चीनी इसमें घुल जाए और जो पदार्थ तैयार हो जाए इसको हम लोग कहेंगे विलयन। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए कि दैनिक जीवन में विलयन, दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें हम लोग देखते हैं कि क्या विलेय है, क्या विलायक है और क्या विलयन। यदि हम लोग बात करते हैं तो पुनः एक बार रिकॉल करते हैं, जब हम लोग कोई भी पदार्थ 2 या 2 से अधिक समांगी पदार्थों का जो हम लोग मिश्रण करते हैं, मिलाते हैं, तो उसमें जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है विलेय और जिस पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है विलायक। यदि किसी केस में कभी हो जाता है कि दोनों की मात्रा जब बराबर हो तो क्या कहेंगे, यदि दोनों की मात्रा बराबर हो, जैसे यदि हम लोग बात करते हैं तो विलयन, विलेय अर्थात जैसे यहाँ पे विलेय लिखना चाहिए हमको, जो विलेय और विलायक, विलेय और विलायक दोनों की यदि मात्रा बराबर हो जाए तो जो विलयन तैयार होता है अंतिम परिणाम किस रूप का है, वो ठोस रूप में है यदि, तो उस समय चीनी को हम लोग क्या कहेंगे, विलायक, और उस समय हो जाएगा जल, क्या हो जाएगा, विलयन। यदि वो घुलने के बाद यदि जल के रूप का है अर्थात अंतिम परिणाम जल के रूप में है तो जल को ही विलायक कहेंगे और चीनी को क्या कहेंगे, विलेय। जब दोनों की मात्राएं बराबर हो तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे कि अगर मान लीजिए कि 50 किलोग्राम यदि चीनी है और प्लस उसमें 1 किलोग्राम अगर उसमें हम लोग जल मिला दें, या पानी ही वही जल मिला दें, तब यहाँ पे जल विलेय हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, विलायक। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर कम मात्रा है अधिक मात्रा है तो स्पष्ट है, जब मात्राएं बराबर होती हैं विलेय ये होगा, चीनी विलेय हो गया और जल क्या हो गया, विलायक। जब दोनों की मात्रा, जैसे किसी केस में 2 किलोग्राम चीनी है या 20 किलोग्राम चीनी है और 20 किलोग्राम पानी है या जल, ये जल हो गया, ये आपका चीनी हो गया। तो दोनों केस में यदि हम लोग देखें कि दोनों केस में 20 किलोग्राम चीनी और 20 किलोग्राम जल,
दोनों केस में जो अंतिम परिणाम, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो अंतिम परिणाम है उस पर डिपेंड करेगा वो किस रूप का है। अंतिम परिणाम यदि वो जल के रूप का है तो विलायक इसको कहेंगे, इसको विलेय कहेंगे। यदि अंतिम परिणाम यदि चीनी के रूप का है अर्थात ठोस है तो चीनी को विलायक कहेंगे और जल को क्या कहेंगे, विलेय कहेंगे। इस प्रकार से हम लोग देखें कि विलयन क्या होता है, अर्थात विलेय की वह मात्रा जो विलायक में घुल जाती है और जो सॉल्यूशन तैयार होता है, इंग्लिश में सॉल्यूशन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट कुछ एग्जांपल पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे। आशा करते हैं आप लोगों को विलयन समझ में आ गया होगा। विलेय किसको कहेंगे, विलायक किसको कहेंगे, ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं, जैसे कुछ शब्द आते हैं, जैसे आता है तनु विलयन। प्रश्न आता है तनु विलयन का कि तनु विलयन क्या है, तनु विलयन किसे कहेंगे। और एक और प्रश्न आता है सांद्र विलयन का कि सांद्र विलयन किसे कहेंगे। इसके लिए आपको ध्यान देने की बात है, तनु का मतलब हो गया पतला और सांद्र का मतलब हो गया गाढ़ा। इसको हम लोग इस शब्द से समझ सकते हैं, तनु का मतलब हो गया पतला और सांद्र का मतलब हो गया गाढ़ा। अब यहाँ पे अगर ध्यान दिया जाए तो जैसे इसका परिभाषा ये होगा कि जब किसी पदार्थ में, जब किसी विलायक में विलेय की मात्रा कम हो, जब किसी विलायक में विलेय की मात्रा कम हो तो ऐसे विलयन को हम लोग तनु विलयन कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल यदि समझे तो जैसे अगर मान लिया जाए कि 10 मिलीग्राम चीनी है, 10 मिलीग्राम चीनी और प्लस उसमें जो विलायक है मान लो 5 किलोग्राम जल है, तो जो 10 मिलीग्राम चीनी है अर्थात विलेय की मात्रा कम है और ये क्या है आपका 5 किलोग्राम जल अर्थात जल की मात्रा बहुत ज़्यादा है विलायक का, यानी ऐसा विलयन जब विलायक में, जब किसी विलायक में विलेय की मात्रा बहुत कम हो तो ऐसा जो विलयन तैयार होता है उसे हम लोग तनु विलयन कहते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं सांद्र विलयन की, तो जब इसके एग्जाम्पल में अगर हम लोग देख लें तो जैसे बहुत ज़्यादा हो, जैसे वही 5 किलोग्राम तो जल था, 5 किलोग्राम जल था, अगर इसमें हम लोग 2 किलोग्राम चीनी अगर मिला दें, 2 किलोग्राम चीनी यदि मिला दें तो जब विलायक में विलेय की मात्रा ज़्यादा होने लगती है तो ऐसे विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, सांद्र विलयन। अर्थात वो विलयन क्या होगा, गाढ़ा होगा। देखने से ही लग रहा है। तो इस प्रकार से आपको परिभाषा आपको कंठस्थ हो जाएगा कि जब विलायक में विलेय की मात्रा कम हो तो ऐसे विलयन को तनु विलयन, और जब विलायक में विलेय की मात्रा ज़्यादा हो तो ऐसे विलयन को सांद्र विलयन। अर्थात किसी विलयन को जब कोई कहेगा कि तनु करना है, इसका मतलब उसको पतला करना है, उसमें वाटर मिला देंगे अर्थात पानी को मिलाते जाएंगे, पानी मिलाएंगे पतला होगा, तनु विलयन प्राप्त होगा। और यदि अगर किसी विलयन को सांद्र विलयन प्राप्त करना हो तो उसमें विलेय की मात्रा को बढ़ाएंगे, विलेय की मात्रा बढ़ाते 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 और ज़्यादा बढ़ा देंगे और भी आपका विलयन क्या हो जाएगा, सांद्र हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देखें तनु विलयन, सांद्र विलयन। अब हम लोग आते हैं संतृप्त विलयन में। देखिए इस चैप्टर में शुरुआत में कुछ बहुत ही अहम परिभाषाएं हैं, यदि उन परिभाषाओं पे आप ध्यान देंगे तो चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा, अर्थात हर सब्जेक्ट से रसायन विज्ञान आसान होता है। अब अगर हम लोग देखिए संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन की बात करते हैं कि संतृप्त विलयन क्या है। इसके बाद अगर ये तो हो गया 2 टॉपिक, संतृप्त विलयन की बात करते हैं, असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन की बात करते हैं। एक और टॉपिक है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन की बात करते हैं कि अति संतृप्त विलयन क्या है। सबसे पहले संतृप्त विलयन पे आते हैं कि संतृप्त विलयन क्या है। देखिए विलायक में विलेय की वह मात्रा, जब विलायक में जब विलेय को मिलाते जाएंगे तो ऐसा एक पल आएगा जब विलेय का एक कण उसमें नहीं घुलेगा। जब विलायक में विलेय का एक परमाणु जब उसमें नहीं घुलेगा, कण नहीं घुलेगा, तो ऐसे विलयन को हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे कि हम लोग दैनिक जीवन में भी कहते हैं कि भोजन इतना कर लिए कि संतृप्त हो गए, अर्थात संतृप्त का मतलब खाते गए खाते गए खाते गए।
अगर उस तरह से एग्जाम्पल देखें तो इस समय तो लॉकडाउन है, अगर लॉकडाउन खुलता है तो दुकान पे जाएं, मिठाई खरीदें और मिठाइयों को लेकर के खाएं। जैसे कि मिठाई लेकर खा रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि आपके मुंह में एक मिठाई का कण भी अंदर न जाए, यानी अर्थात आप क्या कहलाएंगे, तो संतृप्त हो गए। ऐसा ही तात्पर्य विलयन से भी है कि विलयन में जब विलय का एक कण तक नहीं घुलता है तो ऐसे विलयन को हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन, जब विलायक में विलय के कण अर्थात अभी आवश्यकता से कम है, अर्थात संतृप्त विलयन अभी नहीं हुआ, अर्थात उसमें और भी विलय के कण घुलेंगे तो आसानी से घुल जाएंगे, तो ऐसे विलयन को जब उसमें विलय की मात्रा कम हो, अर्थात आवश्यकता से कम मात्रा में अभी है उसमें कण, तो ऐसे विलयन को असंतृप्त विलयन कहेंगे। जैसे अभी भोजन कर लिए, भूखे हैं तो कहेंगे असंतृप्त हुए हैं। और अति संतृप्त की बात जब हम लोग करते हैं तो अति संतृप्त में जब विलय के कण आवश्यकता से अधिक यदि चले जाए, जब जितनी आवश्यकता है अर्थात जितनी संतृप्त होने के लिए आवश्यकता है विलय के कणों की, उससे भी यदि अधिक विलय के कण उसमें चले जाए तो ऐसे विलयन को हम लोग कहेंगे अति संतृप्त विलयन। तो इस तरीके से हम लोग देखें संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। अगर उसको हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देखें तो जैसे कि मान लीजिए कि ये जल है, जल में अगर हम लोग इसमें चीनी घोल रहे हैं, तो चीनी घोलते घोलते एक स्थिति ऐसी आएगी कि उसमें एक भी चीनी का कण घोलेंगे तो अब नहीं घुलेगा, एक भी कण घोलेंगे तो नहीं घुलेगा। अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें तो आप लोग देखे होंगे, जैसे जब जल में चीनी घोलेंगे तो शुरुआत में चीनी बहुत जल्दी घुलती है, बाद में जैसे जैसे विलयन गाढ़ा होता जाएगा, लास्ट में जो चीनी बच रहती है उसमें पानी में जो बची रहती है बड़ी मशक्कत के बाद घुलती है, क्योंकि वो विलयन जैसे जैसे वो सांद्रता की ओर बढ़ता जाएगा तो उसमें चीनी के कण घुलने में देरी होने लगेगा। तो ऐसे ही जल में जब हम लोग चीनी घोल रहे हैं तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि चीनी का एक कण भी घुलेंगे तो नहीं घुलेगा, तो ऐसे विलयन को हम लोग संतृप्त विलयन। और असंतृप्त का मतलब वही हुआ कि अभी उसमें और भी चीनी के कण घुल सकते हैं, और तो ऐसे विलयन को अभी संतृप्त विलयन कहेंगे। और अति संतृप्त विलयन का मतलब आवश्यकता जितने कणों के मतलब विलय की थी, घुलने के बाद भी उससे भी ज़्यादा अगर उसमें विलय के कण चले जाए तो ऐसे विलयन को हम लोग कहेंगे अति संतृप्त विलयन। ये तो हुआ हम लोग विलयन में देखे। अब हम लोग देखेंगे विलयनों के प्रकार की बात करेंगे कि विलयन भौतिक व्यवस्था के आधार पर, विलयन भौतिक व्यवस्था के आधार पर, भौतिक व्यवस्था के आधार पर इसका वर्गीकरण यदि हम लोग करें कि भौतिक व्यवस्था के आधार पर इसका वर्गीकरण कैसे होता है। जब हम लोग इसका क्लासिफिकेशन यदि हम लोग करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, तो सबसे पहले यदि हम लोग देखें इसमें तो 3 पार्ट में भौतिक व्यवस्था के आधार पर यदि हम लोग देखें, विलयन को 3 भागों में बांटा गया है। एक गैस विलयन, गैसीय विलयन जिसको कहते हैं, दूसरा है आपका द्रव विलयन, तीसरा है आपका ठोस विलयन। अब यदि हम लोग इनकी परिभाषाओं को देखें